थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का पालन भी कर लिया करो तो बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। सवेरे उठ करके लंबी सांस खींच लिया करो तो आपका फेफड़ा, आपका हार्ट, आपका माइंड, ब्रेन और आपकी सुंदरता बहुत अच्छी रहेगी। सूर्य निकलने से पहले मैं कहूँगा नागा बाबा को भी एक एक साल ओढ़ाएं, एक एक साल भेंट करें और 101 एक दक्षिणा भी भेंट करें कि न जाने कब बाबा उठकर चल दें, कोई ठिकाना नहीं। और महात्मा को अगर दक्षिणा न दो तो आशीर्वाद नहीं मिलता है, इसलिए दक्षिणा जरूर देना चाहिए। मैं खुद महात्मा हूं, लेकिन मुझे कोई महात्मा मिलता है तो मैं दक्षिणा फर्स्ट नंबर देता हूं, जैसा भी यथा योग्य दे देता हूं। मुझे कोई दे न दे, लेकिन न जाने क्या है, जब मैं दक्षिणा देता हूं तो हमारा भक्त कोई शंकर लाल शर्मा बनकर, कोई परदेशी बनकर, कोई प्रकाश सौरज बनकर मुझे भी दक्षिणा दे जाता है और मैं उसकी दक्षिणा को महादक्षिणा में बदल देता हूं। और अगले साल जब आऊंगा तो सभी नागा बाबा के लिए 500 कंबल लेकर आऊंगा। 500 एक बार बांटा था मैंने, अब वो खत्म हो गया होगा। अब अगले साल 500 कंबल, याद रखना भगवान, 500 कंबल दूंगा और सब तुम्हारे हाथों से वितरण कराऊंगा। थोक में दिल्ली से मंगाऊंगा। और जिस गांव में मेरा आश्रम है, नेपाल बॉर्डर पर, उस गांव में घर घर में 2-2 कंबल सबको वहां भी दूंगा। और जहां मेरी जन्मभूमि है वहां भी घर घर में 2-2 कंबल वहां भी दिलाऊंगा। और सोनपहरी गांव में आश्रम है, नेपाल बॉर्डर पर आश्रम है, कोटा में आश्रम है और सरखोर में आश्रम है। ये सभी गांवों में किसी की बेटी का विवाह होगा तो एक एक बोरी शक्कर भी वहां पर दान दिलाऊंगा। चालू है, दिला रहा हूं, बस केवल निमंत्रण। मैं खुद नहीं जाऊंगा, मैं शादियों में जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि वहां का माहौल दूसरा रहता है। वहां शादी तो एक की होती है, लेकिन नशा सबके ऊपर चढ़ा रहता है। तो वो सबके नखरा देख करके हमारा साधु कोई नखरा कर ले तो क्या होगा। इसलिए मैं नहीं जाता। कहीं कोई बहुत इधर उधर करके बड़ा फंसा फुसू दे तो भी मेरा मन नहीं होता है। शादी के बाद बेटे बहू दोनों आ जाए तब दोनों को शिक्षा देने के लिए उनके घर पर जाता हूँ 1 घंटे के लिए। इसके हमारे ज्वलंत उदाहरण बैठे हैं। शंकर लाल शर्मा खड़े हो, दोनों पति पत्नी। इनके बेटे का विवाह था, न्योता दिया, मैं नहीं गया। और जब बेटा बहू आ गए घर में तो मैं वहाँ गया और 1 घंटे रुका, आधा घंटे शिक्षा दिया, प्रेम से जलपान किया और विदा हुआ। याद रखना, संत का धर्म है कि बेटे और बहू को गृहस्थ धर्म की शिक्षा दे, जिससे उनकी गृहस्थी अच्छी चले। और शादी के ढोल ढमाके में वो क्या ज्ञान देगा वहाँ जा कर के, उसका जो ज्ञान होगा वो भी ढोल में पिट जाएगा। इसलिए नहीं जाना चाहिए। बैठिए। ये हमारे ऐसे भक्त हैं जिनको बस बनवानी हो, जिनको छोटी सी गाड़ी की बाटी बनवानी हो, डबल मंजिल बस बनवानी हो, ये 10 दिन में नई बस बनाते हैं। खड़े हो जाओ, एक बार देख ले लो, इनका कार्ड वार्ड ले लेना। अभी मेरे को गुजरात के भक्त के सहयोग से गाड़ी दान में मिली है। 36,70,000 की गाड़ी है। और उस गाड़ी में मेरे सोने वाला सिस्टम इस बालक ने बनाया है। और बनाने के बाद संत जी ने पूछा क्या खर्चा दे दूं, तो इन्होंने कहा ये गुरु जी के स्पेशल सोने के लिए, आराम के लिए बनी है, इसलिए इसका खर्चा कुछ भी नहीं लूँगा। और गुरु जी के दर्शन के लिए जाऊँगा तो 100 रुपये उनसे ले लूँगा, वो रख दूँगा तो धन कभी घटेगा नहीं। ये ऐसे
दोनों पति पत्नी की बहुत बड़ी श्रद्धा है। राजस्थान के मूल निवासी, कुचामन सिटी में आपका घर है, नागौर जिले में। मैं उनके घर पर भी गया हूँ, वहाँ भी उन्होंने घर बनाया, वो तो नहीं रहे, मैं पहले ही वहाँ जाके रह लिया। मेरा उनका गहरा रिश्ता हो गया और बहुत बड़ी श्रद्धा है। और वे भी तंबाकू खाते थे तो छोड़ दिया। आज दांत उनके सफ़ेद दिखे तो मैंने कहा छोड़ दिया, तो बोले छोड़ दिया। मैं जिससे ज़्यादा प्रेम करता हूँ या जो मुझसे ज़्यादा प्रेम करता है तो उसका सब कुछ मैं गंदगी छुड़ाता हूँ। बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम, दारू सब छुड़ा देता हूँ, उसको बिल्कुल फ्रेश कर देता हूँ। अगर वो 50 रुपये का नशा छोड़ देगा मेरे चरणों में, 1500 की बचत होगी, 12 डेढ़े 18,000 की बचत होगी। दक्षिणा तो वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 देगा, लेकिन 18,000 बचेंगे तो फायदा ज़्यादा होगा। गुरु के चरणों में जब आओ तो अपनी बुराइयों को दान कर दिया करो। बहुत सी आदतों का स्टॉक तुम्हारे पास में है, वो नशा व्यसन सब छोड़ दो। हमारे नागा बाबा मुस्करा रहे हैं कि मुझे भी गांजा छोड़ना पड़ेगा क्या? और वो तो ऐसे महान हैं, आप देखिए उनको कितना उनका प्रेम है, जो ढूंढते 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 इस व्यास गादी पर आकर विराजित हो गए और बड़े प्रेम से वे मुस्कुराते हैं। उनके बदन पर भभूति लगी हुई है और उसके भभूति के बीच में जब मुस्कुराते तो उनके दांत बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। बाबा एक बार मुस्कुराओ और थोड़ा और हाथ उठाकर कहते ये तो आपकी कृपा है, ये महिमा तुम्हारी है। मैं कहूँगा बाबा बार बार आना इस व्यास गादी पर, और मुझे भी अपने नागा दरबार में अगले साल बुला लेना और ऐसी शुभकामना करना कि इस दरबार में आकर के फ्री हाथ मत आऊं, संत के पास जब जाना चाहिए। आज 70 साल मंगाया हूँ संतों को देने के लिए, आज मेला में संतों के पास जाऊंगा और सबको साल वितरण करूंगा। और मैं आपसे भी कहूँगा कोई संत के पास जाना, फूल ऊल मिले न मिले, फूल ऊल का लफड़ा कोई नहीं, लेकिन कुछ दक्षिणा भेंट चढ़ाना। फूल मिल जाए तो फूल के साथ चढ़ा देना, क्योंकि आपकी दक्षिणा से हो सकता है फिर भी यूट्यूब में प्रवचन का लाभ लेना। मेरे नाम को सर्च कर देना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्री पंचयाली अखंड 10 नाम नागा सन्यासी दिगंबर अखिलेशपुरी महाराज, श्री महंत धर्म प्रकाश सुल्तानपुरी, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, 2 मिनट का समय उनको भी बोलने के लिए देना है। महाराज बोलना चाहते ही कितनी बड़ी बात, ताली बजा दो। महाराज को माइक देना है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। गाइए। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। बहुत सुंदर। तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। महाराज से निवेदन करूंगा 2 मिनट सबको मधुर शब्दों से प्रभावित करें। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय।
बहुत हमारा भाग्य है जो महाराज जी ने हमको समय दिया। महाराज जी हमको बहुत चाहते हैं, हम दिन का प्रोग्राम टीवीओं में सुनते रहते हैं। कहा है क्या बात, क्या बात। श्री पंचायती अखाड़ा 10 नाम नागा सन्यासी श्री निरंजनी मायापुरी हरिद्वार के संग दिगंबर अखिलेशपुरी के द्वारा 2 शब्द हम कहेंगे। महाराज जी के आदेश है तो हम कह कर रहेंगे। देखिए, कबीर साहब बहुत महान संत थे। लोग उनको मानते हैं लेकिन उनकी बात को नहीं मानते। जो अपने सदगुरु की बात को न माने कितना जड़ होता है। कबीर साहब से बड़ा संत न हुआ, अब लग रहा है होंगे भी नहीं। क्या बात, क्या बात। जय हो, जय हो। हम इस संप्रदाय का बड़ा सम्मान करते हैं। सारे विचार बहुत अच्छे हैं। जैसे महाराज जी का कपड़ा अच्छा है, सफेद एकदम, विचार अच्छे हैं। इन्हीं लोगों की कृपा है जो हम बदल गए। कहा है संत की परिभाषा ही है कि कोई लिबास नहीं है, कोई लिबास नहीं है, वेशभूषा नहीं है कि ऐ बुलबुले नादा जरा रंगे चमन से होशियार फूल सी सूरत बनाए सैकड़ों सयाद बैठे हैं। भेष देख मत भूलिए पूछ लीजिए ज्ञान, अब मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान। संत का ज्ञान होता है। हमारे महाराज जी बहुत ही अच्छे हैं, हमको बहुत प्रिय हैं। अब ज्ञान की यह परिभाषा नहीं है कि पुस्तक को याद करके सत्संग करना। महाराज जी कुछ नहीं लेते, ऐसे बोलते रहते हैं। ज्ञान की परिभाषा है अविदित परमात्मा का विदित हो जाना, ईश्वर का दर्शन कर लेना ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान। संत वैज्ञानिक होते हैं। देखिए, इस भेद को वही बता सकता है जो विज्ञान से उस परमात्मा को देखा होता है। कि कहीं सुना की बात नहीं है, कहीं सुना की बात नहीं है, देखी देखा की बात। आज जब दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी वही बारात। आज मानव अपने सदगुरु को छोड़ करके उस प्रभु को जानना चाहता है, न कभी जान पाएगा। इसलिए हमारा यही अनुरोध है कि महाराज जी के संग लगे रहो, चिपके रहो, छोड़ो मत। ये बहुत महान संत हैं, संस्कारी हैं। कहा है ना कि मंजिल से मिलन की चाह लिए, मंजिल से मिलन की चाह लिए राही तो निकल पड़ते हैं अनजान डगर पर। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, कई जन्मों जन्म तक चलते जाते हैं, मगर अफसोस है कि चौराहे पर आकर मंजिल से बिलग हो जाते हैं। वो चौराहा के वो सद्गुरु हैं। एक हम भी भजन सुनाएंगे महाराज की कृपा से। महाराज ये हमको जानते नहीं, महाराज ने पावर भर दिया अभी। बहुत ज्ञानी है। बातें समझी में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। बातें समझी में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। क्या बात, क्या बात। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। बातें समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। मैं मेरा का भरम अब टूटा,
समय ने किया सब रिश्ता ये झूठा। जब सदगुरु मिलते हैं तब जता देते हैं सत्य क्या है, ये सारा संसार असत्य है। मैं मेरा का भरम अब टूटा, समय ने किया सब रिश्ता ये झूठा। मोह माया में मती गई मारी, और ये शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। बातें समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, और ये शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। जिन पे भरोसा करके, अगर दुनिया में कोई आपका है तो संत है, ये सब छोड़ देंगे। आपका कोई हित ऐसी है तो संत है। जिन पे भरोसा करके समझा था अपना, टूटा भरम सारा मिथ्या था सपना। मतलब की थी सबकी यारी, मतलब की थी सबकी यारी। आये शरण अब प्रभु हम तुम्हारे। चंचल मन ने, मन बड़ा चंचल है, चंचल मन ने बहुत ही नचाया, धन ही कमाने का लक्ष्य बनाया। चैन गया ओढ़ी नींद बिचारी, आये शरण अब प्रभु हम तुम्हारी। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। अब अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। बोले सच्चे दरबार की जय। महाराज जी के भजन से वायुमंडल प्रभावित होकर के धूमधाम से नृत्य करने लगा। संयमो, मांस मछली अंडा नशा शराब पर संयम कीजिए, इससे अपने आप को कंट्रोल कीजिए। आपका मन कभी कभी कहता है अंडा खाऊं, और तुम्हारा मन ऐसा है कि वो सब चीजों का टेस्ट लेना चाहता है, देखना चाहता है इसमें आखिर है क्या। मत लो टेस्ट। बहुत जन्मों में सारे टेस्ट लेकर कष्ट पा चुके हो। तुम मनुष्य हो, शाकाहारी जीवन जियो। ये अंडा खाना कौवा का काम है, ये अंडा खाना बगुलों का काम है, ये मांस मछली खाना ये शेर बाघ मगरमच्छों का काम है। ये मच्छी मगरमच्छ के लिए बनी है, ये मच्छी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन तुम मगरमच्छ से कम नहीं हो, तुम खतरनाक मगरमच्छ हो। भगवान ने सृष्टि बनाई, जल की सफाई के लिए मछली बनाई, और आकाश की सफाई के लिए चिड़ियाँ बनाई, धरती की सफाई के लिए सूअर बनाए। और जब चौथी बार उसने आदमी बनाया तो आदमी ने क्या किया, तीनों सफाई करने वालों की ही सफाई कर दिया और तीनों को खा के ख़त्म कर दिया। चिड़ियों भी खा लिया, मच्छियों को भी खा लिया और साथ में सूअर को भी खा लिया। तीसरा फार्मूला है उन्नति करने का, दाक्षम। दाक्षम किसे कहते हैं? दाक्षम का अर्थ होता है कुशल होना, कुशल का अर्थ पारंगत होना, पारंगत का अर्थ पटु होना, पटु का अर्थ है क्या?
पटु का अर्थ है होशियार होना। तुम दक्ष बनो, होशियार बनो। अगर आप में होशियारी नहीं, कुशलता नहीं, पारंगतता नहीं, प्रवीणता नहीं, तो आप उन्नति नहीं कर सकते। और पारंगत किसे कहते हैं, इस बात को भी समझ लेना। पारंगत मतलब विशेषज्ञ हो जाना, साधारण शब्द नहीं है पारंगत, विशेषज्ञ। यानी किसी चीज में जब तक तुम विशेषज्ञ नहीं बनोगे, स्पेशलिस्ट नहीं बनोगे, तब तक तुम्हारी उन्नति नहीं होगी, कतई नहीं होगी। विशेषज्ञ बनना पड़ेगा। प्रवचन में अगर विशेषज्ञ हो तो डिमांड तुम्हारी रोज होती रहेगी। और कुनमुन कुनमुन प्रवचन सुनाते हो, सिया राम मैं सब जग जानी, बेचे दूध मिला मैं पानी, रात दिना कर रही बेईमानी, बस हो गया प्रवचन खत्म। और यदि तुम बिल्डिंग बनाने में विशेषज्ञ नहीं हो तो तुमसे कोई बिल्डिंग नहीं बनवाएगा। यदि डॉक्टरी चिकित्सा में विशेषज्ञ नहीं हो, कोई इलाज कराने मरीज नहीं आएगा। और यदि समाज की सेवा करने में विशेषज्ञ नहीं हो तो तुमको जनता का आदमी कोई वोट भी नहीं देगा। और याद रखना मेरे भाइयों बहनों, यदि तुम रसोई बनाने में विशेषज्ञ नहीं हो तो तुम्हारे हाथ का बनाया कोई खाना भी नहीं चाहेगा। लोग कहेंगे अरे इनको हटाओ, सब बिगाड़ देते हैं, सब रोटी जलाते हैं और सब्जी में डबल नमक डालते हैं और दाल कच्ची रखते हैं और चावल में भात को पानी डालते हैं, वो